हर प्रकार के आर्ग्यूमेंट आ चुके हैं, हर प्रकार का उत्तर साइंस में है। मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ता है कि उत्तर क्या देना है। इट इज माई विजन, इट इज इन माई विजन। आपने कभी भी नहीं किया है वो? कभी जरूरत भी नहीं है। आप जो प्रश्न करते हो इतना छोटा है, 0.0001% है, और मेरा विजन इतना बड़ा है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है प्रश्न के। मेरा पर्सनल भी प्रश्न करूंगे तो देयर इज नो वैल्यू, कोई है ही नहीं पावर आपके प्रश्न के अंदर। तो मैं क्यों अपनी डिफिकल्टी महसूस करूं? है ही नहीं तो आपके प्रश्न में। तो मेरे को ये कहा था कि दादा भगवान ने भी ये नहीं कहा, और उन्होंने भी रिचुअल्स दे दिया। पहले साइंस बताया, फिर रिचुअल्स दे दिया। श्रीमद राजचंद्र ने भी साइंस बताने की कोशिश किया, फिर रिचुअल्स दिया उन्होंने। बोले अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो फिर आप साइंस की बात करते, कब तक आप टिकेंगे? आप समझे? मैंने बोला देखो, ये उनका उदय कर्म है, ये मेरा उदय कर्म है। मेरा मिशन मैं लेके आया हूँ, सिर्फ साइंस देना है। उनका मिशन ये था कि साइंस देना है, नहीं समझे तो रेडिएशन देना है। ये उनका मिशन है, उनका उदय कर्म है। मेरा उदय कर्म ये है कि साइंस के अलावा कुछ देना नहीं। हालांकि मैंने पहले भी रिलेटिव सत्य दे दिया 20 साल तक राजा भगवान के मार्ग में। अभी समझ में आ गया कि साइंस नहीं है, ये तो फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट की तरह ये फॉर्मेट है। तो मैं फॉर्मेट की बात नहीं करता हूँ। जब साइंस की बात करना है तो मैं फॉर्मेट की बात को भूल नहीं गया हूँ, मगर जब साइंस की बात करूंगा तो ये नहीं आएगा। उसको खाली सपोर्ट लेते हैं। That's it। तो इसीलिए एक डिसीजन लिया कि फॉर्मेट की बात नहीं करनी है, और जो फॉर्मेट फॉलो करता है इसके लिए कोई क्वेश्चन भी नहीं चाहिए हमको। आपको जो करना है वो कर सकते हैं, उसमें करना न करना वो है आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। वो साइंस का सब्जेक्ट डूअरशिप या नॉन डूअरशिप वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। सेपरेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस। लास्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन, यस प्लीज, लास्ट क्वेश्चन, यस। जो साइंस का एप्लीकेशन होता है, तो जो प्रकृति आपने बोला, साइंस एंड प्रकृति दो ही चीज है। तो प्रकृति हमें दिखती है, आई डोंट वांट टू गो डीप इन दैट, बट वो हो ही जाता है कि हम प्रकृति को देखते हैं कि इसमें ये है, कपट है, ये है। तो वो उसके लिए कौन सा लॉ ऑफ नेचर यूज करना है कि हम दूसरों की और हमारी प्रकृति को देखें, नहीं मींस डीप में ना जाए। जब when you know the value of प्रकृति, either yours or others, वहाँ तक तो डीप में जाएंगे। पर आप जब प्रकृति की वैल्यू आपके विजन में जीरो कर देंगे तो आपकी या दूसरों की मैं नहीं करूँगी, क्योंकि है ही जीरो। वैल्यू आप करते हैं, कौन करते हैं? जो वैल्यू करेंगे तो अटेंशन तो रहेगा ना, जो वैल्यू नहीं करोगे तो। बट व्हाट इज द हाउ इट इज हार्मफुल, वो थोड़ा पता चलेगा तो हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे। क्योंकि वो हो ही जाता है कि ये दिख जाता है, तो नहीं, आपकी प्रैक्टिस अभी सही नहीं है, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। उत्तर ये है कि आपको प्रैक्टिस सही करने का प्रोसेस करना है थ्रू योर विजन, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्यों नहीं होती है, कितनी होती है, वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप यू आर अंडर प्रोसेस। तो होगा 2 मिनट रहेगी, 5 मिनट रहेगी, 15 मिनट रहेगी, 20 मिनट जागृत रहेगी, बाद में नहीं भी रहेगी पूरे दिन में, फिर आधा घंटा रहेगी, फिर नहीं रहेगी, फिर 1 घंटा रहेगी, फिर नहीं रहेगी, 23 घंटा, ऐसा होता रहेगा। पर यू आर प्रैक्टिस करके परफेक्ट की ओर आगे बढ़ रहे हो, दैट्स योर प्लस पॉइंट। आप 24 से काउंट मत करो, आज मेरे को 24 घंटे में 10 मिनट जागृति रही, दैट्स ये मेरा आज का कैपिटल है। कल मेरे को 10 से 15 मिनट हो रही, दिस माई कैपिटल। ऐसे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 24 में क्यों नहीं हुई, इतने साल वो काउंट नहीं करना है, अब पागल हो जाऊंगा। देखो देखो हिम्मत, मैंने पहले भी कहा, आप चलते हैं, सही रास्ता है, इट इज मोर देन इनफ, डोंट लुक योर डेस्टिनेशन। चलते हैं, सही रास्ता है तो आएगा ही। कुछ खुद को टेस्ट करने का कुछ कि सही रास्ते पे ही है उसका मतलब नहीं, ऐसा स्वामी जी सही रास्ता है कि नहीं, उसका एक ही एग्जाम्पल है कि आप आपके पुरुषार्थ को रिलेटिव सत्य से मापते हैं या साइंटिफिक विजन से, इसके ऊपर डिपेंड है। बाकी तो सर्टिफिकेट और कौन देगा? खुद को आप देखना है कि मैं जो नाप रहा हूँ, मेरा प्रोग्रेस वो साइंटिफिक विजन से नाप रहा हूँ या रिलेटिव सत्य से, वो आपको देखना है। अगर रिलेटिव सत्य से नाप रहे हैं
तो आपका कैलकुलेशन बराबर नहीं है। हो सकता है वो पुण्य का मार्ग हो सकता है वो पुण्य का मार्ग हो, मगर वो राइट पाथ नहीं है, क्योंकि पुण्य का और पाप का मार्ग कितने अवतार से हमारे पास है, फर्स्ट टाइम है, तो वही रास्ते पर चलना है, फिर इसको हम प्रोग्रेस कहेंगे। थिंक है बाबू, पाप पुण्य का मार्ग ये पहली बार तो नहीं है ना, हजारों अवतार से हम पाप और पुण्य के मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, यस और नो? यस। और वही मार्ग पे चलना है, बियॉन्ड जाना ही नहीं है हमको। कभी तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को राइट पाथ पे जाना है, अपने आप को इस प्रकार की अज्ञानता से मुक्त होना है, बंधनों से मुक्त होना है, कर्मों से मुक्त होना है, जन्म मरण के चक्करों से मुक्त होना है, तो आपको एक दिन तो सनातन सत्य साइंटिफिक विजन क्रिएट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। इसमें मन वचन काय की बात नहीं आती है, यस और नो? यस। दैट इज ओनली वे। बाकी जो रिलेटिव सत्य है वो तो है नहीं, इसमें हम कहाँ मना करते हैं, वो सब्जेक्ट ही नहीं है मेरा। जी। कोई कहता है मेरे को 2 घंटा प्रतिक्रमण रोज करना है सामायिक में बैठ के, तो करो, कौन मना करता है, मगर कौन करता है? और प्रकृति का कंट्रोल कौन है? नेचर। खत्म हो गई बात। तो उसको कॉलम कौन से कॉलम में ले जाओ? परिणाम। और मैं उससे मुक्त हूं, शुद्धात्मा को पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ कौन सा आया? सेपरेशन, डूअरशिप नहीं। जब डूअरशिप को पुरुषार्थ मानोगे तो वो फॉर्मेट की बात है, रिलेटिव सत्य की बात है, उसमें अपग्रेड नहीं होंगे जी, वही ग्रेड में चलते रहोगे। कभी पाप ज्यादा होगा, कभी पुण्य ज्यादा होगा, कभी पाप कभी पुण्य, मगर उस बंधन से बाहर नहीं आए। तो एक दिन तो आपको समझना पड़ेगा। यस। बरोबर। और ये मेरी बात नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नहीं, और अपना स्वामी जी आपने भी बताया ना, सब 24 तीर्थंकर अपना उसके हिसाब से अपना केवल ज्ञान उसको जिसको भी केवल ज्ञान, तीर्थंकर की बात छोड़ दो, केवली को भी केवल ज्ञान हुआ, ये दुनिया को सनातन सत्य समझने के बिना, ये लॉ ऑफ नेचर को समझे के बिना वैराग्य आना असंभव है, वैल्यू जीरो करना असंभव है किसी के भी लिए। इट इज नॉट मैटर ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन बट फॉर ऑल। अगर मेरे को भी केवल ज्ञान हुआ है, एग्जाम्पल लेके कोई कहेगा इनको केवल ज्ञान हुआ है, तो उनको भी पहले ये सनातन सत्य समझ में आया, तभी पूरे वर्ल्ड की हर अवस्था की वैल्यू जीरो हो गई, और इसलिए राग द्वेष नहीं हुआ, बाद में वितराग बना। तो राग द्वेष मिटाने के लिए रिलेटिव सत्य से राग द्वेष नहीं जाते, सनातन सत्य समझेंगे तो रिलेटिव सत्य को जीरो समझेंगे, और तभी वैराग्य आएगा, और तभी केवल दर्शन होगा, और तभी केवल दर्शन से केवल ज्ञान का बीज, और फिर दैट इज द साइंटिफिक प्रोसेस। एक दिन तो समझनी पड़ेगी कि नहीं समझनी पड़ेगी। गलत रास्ते पर जाके आप कहेंगे कि मैं डेस्टिनेशन के पहुंच सकूंगा, हाउ इट इज पॉसिबल। गलत का मतलब होता है साइंटिफिक वे नहीं है, थियोरिटिकल वे है, सोशल वे है, रिलीजियस वे है, वो अल्टीमेट वे नहीं हो सकता है। वो गुड एंड बैड हो सकता है, अल्टीमेट में गुड भी नहीं है, बैड भी नहीं है, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल में गुड बैड नहीं होता है, होता है नहीं। व्यवहार सत्य में गुड बैड होता है, सही और गलत होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है कुछ नहीं होता है। तो ये बात है, और इसीलिए मेरा वेट है ओनली स्पिरिचुअल साइंस। और कल मैंने आप सबको पढ़ के बताया था कि दादा भगवान ने खुद ने कहा है क्रम और अक्रम दोनों पाथ है, इसमें विज्ञान कॉमन है। विज्ञान यूनिवर्सल है, क्रम अक्रम बिगिनिंग और एंड वाला है। क्रम की भी उत्पत्ति होती है, नाश होता है संजोग के आदि, अक्रम की भी उत्पत्ति होती है, नाश होती है, मगर दोनों में जो साइंस है वो दोनों रास्ते से आपको समझना क्या है, साइंस। तो वही साइंस में बात करता हूँ, इसलिए पाथ की बात नहीं करता हूँ। समझ में आया ना? नहीं तो फिर पता हो जाएगा। अक्रम विज्ञान वो विज्ञान ही था, और क्रम का मार्ग भी क्रम मार्ग ही था, मगर अक्रम के अंदर जब क्रम और अक्रम दोनों साथ में आ गए, बस पजल हो गया, फिर वो अक्रम नहीं रहा।
टाइटल तो वही रहेगा, मगर अक्रम, जब क्रिया को पुरुषार्थ करने की बात आ गई तो फिर अक्रम नहीं, क्रम हो गया वो। then the people they are in puzzle, yes or no, that's it। तो इसीलिए मैं नहीं करता हूं। अगर अक्रम में सिर्फ ओनली साइंस होता तो मैं उसी की बात करता, मगर जब क्रम आ गया तो दे क्रिएट द पजल, फिर प्रिंसिपल नहीं रहा, रिलेटिव सत्य सनातन मिक्स हो गया और आम आदमी उसमें क्या हुए, पजल में आ गया। आखिर ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, बस। यहाँ कोई पजल है नहीं, साइंस में कोई जगह पजल है नहीं, हर प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिलता है ना, जी, एंड विथ प्रिंसिपल, रैंडम नहीं कि मैंने कहा और आपने स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं है। मेरा जो भी तो उत्तर होगा वो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर होगा, सबके लिए होगा, सबके लिए अलग अलग नहीं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं होगा। तो विज्ञान समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपको इस संसार के सभी प्रकार की अज्ञानताओं को मिटाना है, बंधनों को मिटाना है, जन्म मरण को मिटाना है, यही रास्ता है। यू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, यू फॉलो थ्रू योर विजन यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यू रियलाइज द यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट इज द ओनली वे। यस और नो? यूनिवर्सल ट्रूथ में ऑप्शन नहीं होता है, रिलेटिव ट्रूथ और फॉर्मेट में बहुत सारा ऑप्शन है। यस के नो? यस, एंड पीपल दे आर इन पजल with the help of format, रहेगा सबके अंदर, क्योंकि उनकी 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 लिमिटेशंस है। क्या है? दे आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के बाहर के प्रश्न तो रहेंगे, वो फॉर्मेट में नहीं आएंगे। राइट, तो उसमें से यूनिवर्सल ट्रूथ ढूंढना संभव नहीं, आपको नहीं। बियॉन्ड जाना ही पड़ेगा। Right. आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, महावीर को मानो, शिव को मानो, स्वामीनारायण को मानो, किसको भी मानो, एक दिन आपको बियॉन्ड जाएंगे, तभी आपको सनातन सत्य समझ में आएगा। आप समझे? ये फॉर्मेट से सनातन सत्य नहीं समझ में आएगा, कोई भी फॉर्मेट क्यों ना आए। यस, वो टाइटल की बात नहीं है, सभी फॉर्मेट इक्वल ही है। क्या है? सिर्फ टाइटल चेंज है। आप समझे ना? एनीवे